क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट का ये 8th लेक्चर है। टुडे वी विल स्टडी अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। चलिए तो अब हम देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। देखो, किसी भी कंपाउंड के एटमों की संख्या को जब आप सिंपल होल नंबर के रेशियो में लिख देंगे उसको आप कहोगे एम्पिरिकल फार्मूला। और जब उसके एटमों की संख्या को आप फिक्स नंबर जितने उस कंपाउंड में होंगे एटम उसकी संख्या में लिखोगे तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कार्बन और हाइड्रोजन का, ठीक है। CH क्या है एग्जांपल? CH। या एक एग्जांपल क्वेश्चन के माध्यम से ले लीजिए, जैसे समझ में आ जाएगी आपको। क्वेश्चन है कुछ, कैसे एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे फाइंड करते हैं, ये कैसे पता चलेगा हमको। मतलब कोई भी हमको एलिमेंट दिया हुआ है जिससे मिलकर के क्या बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा जो कंपाउंड बना और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा जो कंपाउंड बना। तो चलिए लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन का एक ऑक्साइड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना है, which has given है 69.9% and iron which has 69.9% and oxygen is 30% by mass। आप लोग परसेंट बाय मास का मतलब पढ़े हुए हैं। परसेंट बाय मास का मतलब क्या होता है? 30% है। एक बार क्वेश्चन देखिए, 30.1% है। 30.1%। आप पूरे सॉल्यूशन का मास क्या आएगा? 100 आएगा, 69, 30, 69.9, 30.1, यानी पूरे सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 है। तो 100 और हमारा मास परसेंट कहता क्या है? मास परसेंट क्या होता है? मास ऑफ द सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी कि इट मींस 69.9% आयरन का वेट कितना होगा? अगर आप आयरन या यहाँ लिख दीजिए, आयरन को आप A से डिनोट कर रहे हैं और ऑक्सीजन को आप डिनोट कर रहे हैं B से, तो WA क्या होगा? WA होगा 69.9 ग्राम। See here, and WB, what is the value of WB? B is the oxygen, तो weight of the oxygen क्या होगा? 30.1 ग्राम। हमको फाइंड क्या करना है? एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के कुछ स्टेप्स हैं, आप नोट भी करेंगे। पहले यहाँ समझ लीजिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्टेप फर्स्ट आप निकालोगे मोल्स ऑफ एलिमेंट्स। मतलब मोल्स ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालोगे? दोनों जो एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से हैं? आयरन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं और मिलकर के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका? आयरन और ऑक्साइड का। आयरन के एक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब वो आयरन के ऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? तो मोल्स ऑफ द एलिमेंट्स निकालना है। आप कैसे निकालोगे मोल्स ऑफ द कौन? ये हो गया हमारा एलिमेंट, ये क्या है? एलिमेंट। यहाँ हो गया इसका एटॉमिक मास, और परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है ना, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है। एलिमेंट कौन सा है? आयरन और ऑक्सीजन। एटॉमिक मास आयरन का होता है 57, ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक मास, और परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है 69.9 ग्राम और इसका क्या है? 30.1 ग्राम। अब आपको मोल्स निकालना है ना, यानी आयरन का मोल्स कैसे निकलेगा? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड करना है, एक आयरन का और एक ऑक्सीजन का। आयरन का कैसे निकालोगे? आप परसेंटेज कंपोजिशन में डिवाइड करोगे, इसका क्या करोगे? यानी 69.9 अपॉन क्या? 57। यहाँ से आप मोल्स फाइंड आउट कर लोगे और वहां पर 30.1 अपॉन 16, यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे? दोनों एलिमेंट्सों का मोल फाइंड आउट कर लेंगे आप। ओके, अब देखना हमको ये है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा जो दोनों फाइंड आउट करेंगे तो कुछ
आ गया 1.25 एंड 1.88। आयरन की मोलों की संख्या आई 1.25, ऑक्सीजन की मोलों की संख्या आई 1.88। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, आप दोनों मोलों की संख्या में से जो मोलों की नंबर आई होगी उसमें से जो छोटी वैल्यू आई होगी उससे आप दोनों मोलों में डिवाइड करोगे। मतलब आप निकालोगे क्या, मोल रेशियो, मतलब दो मोलों की रेशियो, मोल रेशियो। तो आपको अगला स्टेप क्या करना है, अब क्वेश्चन में मिटा देती हूँ, आप इसको देख नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन। इतना स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे क्या, मोल्स रेशियो। हमारा सेकेंड स्टेप होगा, स्टेप सेकेंड होगा मोल रेशियो। कैसे फाइंड करोगे आप मोल रेशियो, जो छोटी मोल्स आई होगी उससे डिवाइड कर दोगे दोनों मोलों में। तो उसमें छोटी मोल ये है 1.25, यानी कि 1. ये आयरन और ये है ऑक्सीजन, 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25, और यहाँ क्या है 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25। तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसका मोल फ्रैक्शन आएगा 1, और इसको डिवाइड करोगे तो कुछ आएगा 1.50। ठीक है, अब ये आ गया हमारा क्या, मोल रेशियो दोनों का, आयरन का मोल रेशियो 1 और ऑक्सीजन का मोल रेशियो 1.50। अब हमारा स्टेप थर्ड क्या होगा, स्टेप थर्ड होगा हमारा, इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में चेंज करना। क्या होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में इसको चेंज करना हमारा थर्ड स्टेप होगा। तो जरा देख लीजिए कैसे निकालेंगे आप। हमारा मिल क्या गया है 1:1.5, यही ना। सिंपलेस्ट होल नंबर में आप 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 है और 1 मिला हुआ है हमको 1.50 मल्टीप्लाई 2, बोथ यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 2 और 1.50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आया, we find 2:3। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आया, 2:3। तो हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला क्या कहता है, यही कहता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स, उन्हीं के एटमों की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। यही हमारा क्या था, थर्ड स्टेप है हमारा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ओके, आप क्या करेंगे, आयरन, ये आयरन था, ये ऑक्सीजन आ गया हमारा, Fe कितने 2, ऑक्सीजन कितना 3। इस तरीके से आप इंपीरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। स्टेप फर्स्ट मोल्स निकालेंगे दोनों के, फिर जो छोटा होगा उससे मोल में डिवाइड कर देंगे, मतलब मोल रेशियो। थर्ड स्टेप आप उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में चेंज कर देंगे, और फिर जो जितना होगा उससे ऐसे लिख देंगे। ये हो गया इंपीरिकल फॉर्मूला। ओके, अब देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और इंपीरिकल फॉर्मूला मास के बीच में एक रिलेशन है, कैसे आप निकालते हैं। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन रहेगा और इंपीरिकल फॉर्मूला मास आप निकाल लोगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या आया था, इंपीरिकल फॉर्मूला मास Fe2O3। मतलब क्या करोगे आप, इंपीरिकल फॉर्मूला ये आपको गिवन रहेगा, ये आपको क्या रहेगा, गिवन रहेगा, और इंपीरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालोगे, 2 इंटू Fe का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास Fe का क्या था 56 होता है, 56 होता है आयरन का, और ऑक्सीजन का 3 इंटू 16। यहाँ से आप फाइंड कर लोगे, जो आएगा वो हो जाएगा नीचे इंपीरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड। आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन रहेगा, आप डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करोगे जब आप, तो आपका क्या आएगा रेशियो, आपकी रेशियो जो आएगी वो n आ जाएगी, और इसी n का जब आप मल्टीप्लाई करते हो इंपीरिकल फॉर्मूला में तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ गिवन है, यहाँ से अगर मैं निकाल दूँ 56 का क्या होगा, इसको आप फाइंड आउट करिए तो 2 6 12 2 10 11, और इसका हो जाएगा 48। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 2 10 4 5 1 150। ठीक, तो अगर हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मान लीजिए गिवन है 300, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन है 300, और आपका इंपीरिकल फॉर्मूला हमने यहाँ से निकाला, तो इंपीरिकल फॉर्मूला मास क्या आया 150। आप डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आई 2।
डिवाइड करोगे तो आएगी ना n की वैल्यू 2, यानी तुम्हारा इंपीरिकल फॉर्मूला क्या था, जरा इंपीरिकल फॉर्मूला क्या था, Fe2O3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो n इंटू मतलब n की वैल्यू क्या आई 2, यानी 2 इंटू ये कर दीजिए आप Fe2O3 करोगे तो क्या होगा, ये कुछ इतना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 2 Fe2O3 भी लिख सकते हो आप, या ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम ऑन मोल्स। क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। इसमें नंबर ऑफ मोल्स बताना है, ये ग्राम में दिया हुआ है ना, ये देखो ये ध्यान देना, ये माइक्रोग्राम में दिया हुआ है, ग्राम को नहीं लिए हैं आप, जैसे मैं माइक्रोग्राम का निकालूंगी आप ग्राम का निकाल लीजिएगा। 1 माइक्रोग्राम मतलब होता है 10 टू द पावर -6। ठीक है, तो 1 माइक्रोग्राम का क्या मतलब हो जाएगा, 10 टू द पावर -6 ग्राम। तो हम इस पर निकाल रहे हैं, आप लोग ग्राम में निकाल लीजिएगा। नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालना है। आप जरा मोल कॉन्सेप्ट पे जाइए, तो 1 मोल में मास कितना होता था, मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता था, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता था, इक्वल होता था। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कार्बन की, यानी 1 मोल कार्बन एटम इज इक्वल टू कितना मास, तो कार्बन का मास कितना होता है 12, एटॉमिक मास में ग्राम जोड़ दीजिए, यानी 12 ग्राम कार्बन एटम, which means 1 mole carbon atom contains 12 gram carbon atom, but हमारा क्वेश्चन is that 65.6 microgram of carbon contains number of moles। तो आप पहले क्या करेंगे, 1 ग्राम कार्बन एटम में कितने मोल्स होंगे ये फाइंड कर लीजिए। तो 1 ग्राम, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ना 12, ऐसे देखिए 12 ग्राम कार्बन एटम contains 1 मोल कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम कंटेन करेगा, तो 1 ग्राम कार्बन एटम कितने मोल कंटेन करेगा ये बताइए। तो 1 ग्राम कार्बन एटम कंटेन कितना, 1 बाई, यही 12 डिवाइड हो जाएगा ना, तो 1/12 मोल आएगा कुछ। अब देखिए, तो आपको क्या निकालना है, 65.6 माइक्रोग्राम, तो एक जरा आप पहले चेंज कर लीजिए, 65.6 माइक्रोग्राम को क्या हो जाएगा, 65.6 इंटू 10 टू द पावर -6 ग्राम। तो अब 1 ग्राम की 1/12 आ गई है, तो इतने ग्राम की कितनी आएगी, तो आप इससे 1/12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, या फिर सीधे नंबर ऑफ, आप इसको नोट कर लीजिए, 1 मोल कार्बन एटम यानी 16 ग्राम कार्बन एटम कंटेन्स 1 मोल, 1 ग्राम कार्बन एटम कंटेन्स 1/12 ग्राम। फिर आपको 65.6 माइक्रोग्राम को निकालना है, तो 65.6 ग्राम में चेंज कर लिए और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12 से। अब देखिए एक फॉर्मूला भी होता है, यही है, यही चीज है। फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है आपको, मतलब मोल्स निकालना है, मोल्स ऑफ, यहाँ पे क्या निकालना है, कार्बन एटम, तो मोल्स ऑफ कार्बन एटम में आप क्या करोगे, मास ऑफ द कार्बन जो कि गिवन रहेगा आपका, मास ऑफ द कार्बन अपॉन में एटॉमिक मास से आप क्या करोगे, इसका डिवाइड कर देना, आपका आ जाएगा क्या, मास ऑफ द कार्बन यहाँ पे क्या है, ये मास ऑफ द कार्बन गिवन है 65.6 माइक्रोग्राम है ना, तो 10 टू द पावर -6 और अपॉन में एटॉमिक मास क्या होता है 12, यही तो आप किए थे, 1/12 वहां आया था, उसमें जब आप मल्टीप्लाई करते 6.56 इंटू 10 टू द पावर -6 तो कुछ यही आता। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है मोल्स निकालने का, मोल्स ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे, मास अपॉन द कार्बन अपॉन में एटॉमिक मास। ओके, अब देखिए क्वेश्चन, क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट कंटेन 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय वेट, मतलब एक ग्रीन कलरिंग मैटर है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है ना ग्रीन कलरिंग मैटर, वो कंटेन कर रहा है 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय वेट। बाय वेट का मतलब आप अगर बाय वेट का मतलब समझते, बाय वेट का मतलब भी बाई मास का ही, यानी 2
प्रेजेंट है इन द क्लोरोफिल ऑफ 100 ग्राम। 100 ग्राम यही तो हमारा सॉल्यूशन है, उसमें कंटेन ये है, यानी कि आप लिख सकते हो क्या 100 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है CHCl3, 100 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल, 100 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल कितना कंटेन कर रहा है, ये देखिए कंटेन 2.68% बाई मास का मतलब यही होगा ना 2.68 ग्राम ऑफ Mg। ओके, 100 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल कंटेन 2.86 ग्राम ऑफ Mg। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, ये देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ Mg एटम्स इन 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोफिल का अगर 2 ग्राम ले हम तो उसमें मैग्नीशियम के कितने नंबर ऑफ एटम आएंगे वो फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं निकाल लूं क्या कि 2 ग्राम क्लोरोफिल में कितने ग्राम मैग्नीशियम होंगे, और फिर ग्राम से आप एटम निकाल सकते हो ना मोल कॉन्सेप्ट पे, तो वही हमको करना है। 100 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल कंटेन 2.68, तो यहाँ से क्या आएगा 1 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल, फिर आप यही लिख देना 1 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल कंटेन क्या हो जाएगा 2.68 अपॉन में 100 होगा, 2.68 अपॉन में 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब देखिए 1 ग्राम क्लोरोफिल कंटेन 2.68 और हमको निकालना कितने का है, तो हमको निकालना है 2 ग्राम क्लोरोफिल में, हम यहाँ निकाले 1 ग्राम क्लोरोफिल में, तो 2 ग्राम क्लोरोफिल दिखाई दे रहा है ना, 2 ग्राम क्लोरोफिल में आप क्या करोगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे 2.68 में, यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे कितना ग्राम आया मैग्नीशियम। और फिर आ जाइए कि अगर आपको क्या दिया हो, आप यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे क्या कि 2 ग्राम क्लोरोफिल में कितना ग्राम मैग्नीशियम एटम आएगा, इसको कुछ सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 0.054 ग्राम। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इरेज करेंगे हम, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पर तो हम बोल दे रहे हैं 0. ये सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 0.054, इसको नोट करिए 0.054। ठीक, अब मिटाने का है इसको, हमारा पूछा है ये याद रखिएगा, क्वेश्चन को याद रखिएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, क्या तो हम बस इतना ही मिटाएं। चलिए तो हमारा आ गया है कुछ इतना ग्राम, मतलब हमको निकालना क्या है, हम तो फाइंड कर लिए कि 0.054 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, इसमें हमको निकालना है कि कितने मैग्नीशियम के एटम होंगे। तो आप मोल कॉन्सेप्ट में जाओ ना कि 1 मोल 1 मोल में कितने हो रहे थे, तो उसके ग्राम एटॉमिक मास हो रहा था, और 1 मोल में एटम कितने हो रहे थे, तो 6.022 × 10⁻23। तो आप अगर 1 ग्राम में निकालोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से देखो आप क्या कहोगे आप कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कंटेन, या इसका अपोजिट लिख दीजिए इस तरीके से, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या होता है 24, यानी आप लिखोगे 24 ग्राम मैग्नीशियम कंटेन कितना भाई 1 मोल मैग्नीशियम, और 1 मोल मैग्नीशियम का मतलब क्या होता है 6.022 × 10⁻23 मैग्नीशियम के एटम। तो क्या आ गया 24 ग्राम का आ गया ना, तो आप 1 ग्राम निकाल लेंगे यहाँ से, 1 ग्राम क्या हो जाएगा, तो 6.022 × 23, उसमें डिवाइड करेंगे आप 24 का, यहाँ से 1 ग्राम में एटमों की संख्या आ गई। अब आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं 0.05 ग्राम में, जरूर कर सकते हैं, 0.05 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 54 का, तो यहाँ से आप इसको भी कंप्लीट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। क्या करना है, अगली स्टेप आपको खुद से करनी है, 1 ग्राम मैग्नीशियम कंटेन इतना एटम, तो 0.054 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन इतना लिख करके आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इन द लास्ट keep reading the topics and simultaneously make notes from it. Okay? Thank you.